हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय गाइड अल्टीन। दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने मन पसंदीदा चैनल जिसका नाम है माय गाइड अल्टीन में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस स्पेशल वीडियो में हम सबसे पहले आज एक्शन रिसर्च के बारे में बात करेंगे और ये हमारे एक्शन रिसर्च का पार्ट 1 है। इस वीडियो में यानी कि एक्शन रिसर्च के पार्ट 1 में हम ये सारे पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। यानी कि सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज रिसर्च, रिसर्च क्या है, डेफिनेशन ऑफ रिसर्च यानी कि जो अनुसंधान है, रिसर्च का मतलब अनुसंधान होता है, अनुसंधान की क्या परिभाषा है उसे डिस्कस करेंगे। इसके प्रकार कौन कौन से हैं, टाइप्स ऑफ रिसर्च, और फिर हम डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन फंडामेंटल एंड एक्शन रिसर्च यानी कि मौलिक और क्रियात्मक अनुसंधान के बीच में क्या क्या अंतर है, डिफरेंसेस डिस्कस करेंगे। इसके बाद एरियाज ऑफ एक्शन रिसर्च, एक्शन रिसर्च के कौन कौन से क्षेत्र हैं, इसके क्या क्या उद्देश्य हैं, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एक्शन रिसर्च, फिर इम्पोर्टेंस ऑफ एक्शन रिसर्च, एक्शन रिसर्च के क्या महत्व हैं, इसके क्या मेरिट्स हैं यानी कि क्या क्या इसके लाभ हैं, और आखिर में हम डिमेरिट्स ऑफ एक्शन रिसर्च डिस्कस करेंगे यानी कि इसकी क्या क्या हानि या इसकी सीमाएं हैं। ये चीज़ें हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले व्हाट इज रिसर्च से मतलब अनुसंधान क्या है। ठीक है, अनुसंधान कहते हैं हिंदी में, अनुसंधान किसे बोलेंगे। ठीक है, तो अनुसंधान जो है ये क्या होगा, किसे हम कहेंगे कि यह अनुसंधान है। तो पहले पॉइंट हम देखते हैं कि रिसर्च इज व्हाट वी डू व्हेन वी हैव अ क्वेश्चन और अ प्रॉब्लम वी वांट टू सॉल्व। कि रिसर्च क्या है, जब भी हमारे पास कोई क्वेश्चन हो, ठीक है, या कोई समस्या आती है, प्रॉब्लम आती है जिसको हम सॉल्व करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, रिसर्च करना पड़ता है। सेकेंड पॉइंट है कि वी मे ऑलरेडी नो दी आंसर। ऐसा भी हो सकता है रिसर्च करते वक्त कि आंसर हमें पहले से मालूम हो। ठीक है, और रिसर्च हम किसे बोलेंगे, बट अंटिल वी हैव सब्जेक्टेड आवर प्रॉब्लम्स टू रिगरस साइंटिफिक स्क्रूटिनी आवर नॉलेज रिमेन्स लिटिल मोर देन गैस वर्क और अ बेस्ड इंस्टीट्यूशन। ठीक है, यानी कि लेकिन हमें आंसर तो मालूम है, लेकिन जब तक हमने अपनी समस्या को ध्यानपूर्वक वैज्ञानिक तरीके से जांच ना कर लिया हो, तब तक हमारा ज्ञान अनुमान या सर्वोत्तम अंतर ज्ञान से छोटा ही रहता है। जो हम अंदाज़ा लगाते हैं उससे हमारा छोटा ही होता है। तो इसलिए हमें जो रिसर्च है वो करना पड़ता है, और रिसर्च करके हम जानते हैं कि जिस चीज़ के बारे में हमारा पहले से संज्ञान है, पहले से हमारा कोई जो इमेजिनेशन है या पहले से जो कॉन्सेप्ट बना हुआ है वो कहाँ तक सही है, तो उसको चेक करने के लिए हम क्या करते हैं जी, रिसर्च करते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करते हैं कि रिसर्च की डेफिनेशन क्या है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रिसर्च। तो दो डेफिनेशन हम देखेंगे। सबसे पहले ऑक्सफोर्ड कंसाइज डिक्शनरी के अकॉर्डिंग देख लेते हैं, उसके बाद हम मोनरो के अकॉर्डिंग देखेंगे। तो पहली डेफिनेशन, द सिस्टमेटिक इन्वेस्टिगेशन इनटू एंड स्टडी ऑफ मटेरियल सोर्सेज एटसेट्रा in order to establish facts and reach new conclusion। ये ऑक्सफोर्ड कंसाइज डिक्शनरी है, उसके अकॉर्डिंग ये परिभाषा है। यानी कि हिंदी में अगर बोलें तो तथ्यों को स्थापित करने, और तथ्य कहते हैं, कॉन्फैक्ट्स है उसको, फैक्ट को तथ्य कहते हैं। तो तथ्यों को स्थापित करने और नए निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए सामग्री, स्रोतों आदि के अध्ययन में व्यवस्थित जांच को रिसर्च कहते हैं। ये ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अकॉर्डिंग डेफिनेशन है। सेकंड जो डेफिनेशन है मुनरो की, रिसर्च इज अ मेथड इन विच वी कंफर्म सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट्स। शोध एक ऐसी विधि है जिसमें हम तथ्यों के आधार पर समाधान की पुष्टि करते हैं। ये दो डेफिनेशन है। फर्स्ट वाली थी ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अकॉर्डिंग, जिसमें कहा गया कि
जो भी तथ्य हैं उसको स्थापित करने में और नए कंक्लूजन यानी कि नए निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए जो भी सामग्री है, मटेरियल्स है, स्रोत हैं, सोर्सेस वगैरह का जो स्टडी किया जाता है, और एक कैसी स्टडी हो, बिल्कुल सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन हो, उसको क्या कहते हैं, उसको जी रिसर्च कहते हैं, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्चेस की, कि जो रिसर्च है इसकी क्या क्या विशेषताएं या गुण होंगी, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी। तो फर्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं, एक्शन रिसर्च इज अ रिजल्ट ऑफ सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट। कि एक्शन रिसर्च क्या है, एक सिस्टमैटिक यानी कि एक सिस्टम के तहत एक व्यवस्थित और एक ऑर्गेनाइज्ड यानी कि एक सही तरीके से जो एफर्ट है उसका क्या है, एक रिजल्ट है। जब सही डायरेक्शन में कार्य किया जाता है तो उसका क्या है, एक्शन रिसर्च एक रिजल्ट है। रिसर्चर्स फीलिंग्स एंड इमोशंस डू नॉट अफेक्ट द प्रोसेस और रिजल्ट ऑफ रिसर्च। जब भी रिसर्च किया जाता है तो इस रिसर्च में जो रिसर्चर्स होगा, जो अनुसंधान करता होगा, उसके जो फीलिंग्स है, उसके जो इमोशंस है, ठीक है, वो इसको प्रभावित नहीं करता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है, इट हेल्प्स इन आंसरिंग वेरियस पर्टिनेंट इन्वेस्टिगेशन ऑन अ क्रिटिकल इंक्वायरी। ठीक है, ये क्या करता है कि बहुत सारी जो क्रिटिकल इंक्वायरी है उसको जानने में भी हेल्प करता है, इन्वेस्टिगेशन में भी हेल्प करता है, उसके आंसर को जानने में, उस चीज के बारे में और भी जानकारी प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है, इट हेल्प्स लॉजिकल रूट्स हेल्पिंग टू इस्टेब्लिश्ड फैक्ट्स और प्रिंसिपल। ये क्या करता है, एक जो लॉजिकल रूट्स है वो प्रोवाइड करता है ताकि जो भी तथ्य है यानी कि फैक्ट्स हैं और जो प्रिंसिपल यानी कि सिद्धांत है उसको उसके जड़ों तक पहुंचा जा सके, उसके जो मेन रीजन है वहां तक लॉजिक सहित पहुंचा जा सके। तो ये सारे क्या हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अब हम नेक्स्ट आगे डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ रिसर्चेस, कि रिसर्च के कौन कौन से टाइप्स होते हैं यानी कि कौन कौन से प्रकार होते हैं। तो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे रिसर्च के 2 टाइप्स के बारे में। सबसे पहला होगा हमारा, फर्स्ट वाला जो होगा वो कौन सा है, फंडामेंटल रिसर्च। फर्स्ट है हमारा फंडामेंटल रिसर्च, ठीक है। और सेकंड जो हम डिस्कस करेंगे ये होगा हमारा एक्शन रिसर्च। ये 2 टाइप हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हम देखते हैं फंडामेंटल रिसर्च, जिसको मौलिक अनुसंधान भी कहा जाता है, हिंदी में मौलिक अनुसंधान, ठीक है, मौलिक अनुसंधान कहते हैं फर्स्ट वाले को, फंडामेंटल रिसर्च को। ये होता है क्या है, इट इज अ साइंटिफिक डिस्कवरी ऑफ एग्जिस्टिंग फैक्ट्स एंड फार्मूला। कि जो भी वैज्ञानिक खोज है जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, फैक्ट्स और फार्मूला जो ऑलरेडी यहाँ पर है, उससे संबंधित जो रिसर्च होती है वो फंडामेंटल रिसर्च होती है, ठीक है। यानी कि तथ्य और फार्मूला के आधार पर कोई वैज्ञानिक खोज की जाती है, दूसरे शब्दों में कहा जाए तो। दूसरा सेकंड वाला जो टाइप है एक्शन रिसर्च, जिसे मौलिक अनुसंधान कहते हैं, ये क्या है, इट इज अ रिसर्च रिलेटेड टू स्कूल एंड क्लासरूम प्रॉब्लम। कि स्कूल और क्लासरूम प्रॉब्लम से संबंधित ये जो रिसर्च किया जाता है उस रिसर्च को क्या कहते हैं, एक्शन रिसर्च कहा जाता है। तो जब भी टीचिंग लर्निंग वाला प्रोसेस होता है, मतलब जब हम स्कूल की बात करते हैं तो वहाँ पर कई सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं आए दिन, जिनका समाधान करना बहुत ही ज़रूरी होता है ताकि जो वहाँ पर क्वालिटी है उसमें इम्प्रूवमेंट किया जा सके, उसमें एक इनोवेशन किया जा सके और उस समस्या का समाधान किया जा सके। तो इसके लिए जो रिसर्च होती है तो वो कौन सी होती है, एक्शन रिसर्च। तो बेसिकली हमने पढ़ा कि क्या कि जो एक्शन रिसर्च है वो उसके जो रिसर्च है वो दो टाइप के हुए, एक हुआ फंडामेंटल रिसर्च और दूसरा
एक्शन रिसर्च। फंडामेंटल जिसमें कुछ नई डिस्कवरी की जाती है, जो भी डिस्कवरी है साइंस और साइंस या फार्मूले से रिलेटेड। जबकि एक्शन रिसर्च में क्या होता है, जो स्कूल की प्रॉब्लम्स है उसको सोल्व किया जाता है। तो ये दो टाइप्स हो गए रिसर्चेस के। और अच्छे से समझ लेते हैं अगले पॉइंट से, जो इन दोनों में क्या डिफरेंस है, तो इससे और भी क्लियर हो जाएगा एक्शन रिसर्च और जो फंडामेंटल रिसर्च है, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है उससे हम चीज़ों को और अच्छे से समझ लेते हैं। चलिए देखिए, सबसे पहले अगर हम एम के बारे में बात करें, एम यानी कि लक्ष्य, ठीक है, लक्ष्य के बारे में बात करें तो जो लक्ष्य होगा किसका, फंडामेंटल रिसर्च का, वो क्या होगा, डिस्कवरी ऑफ न्यू लॉ। इसमें नए लॉ की खोज की जाएगी, नए जो भी सिद्धांत होंगे उसको खोजा जाएगा फंडामेंटल रिसर्च में। जबकि एक्शन रिसर्च में क्या होगा, बेटरमेंट ऑफ स्कूल प्रोसीजर, कि जो स्कूल प्रोसीजर है उसको और बेहतर किया जाए, उसको सुधारा जाए। उसमें सुधार के लिए जो रिसर्च करेंगे वो कौन सा होगा, एक्शन रिसर्च। अगर हम एरिया यानी कि क्षेत्र के बारे में बात करें कि क्षेत्र जो है वो क्या, वो मौलिक अनुसंधान और क्रियात्मक अनुसंधान के क्या क्या होंगे, तो देखिए फंडामेंटल रिसर्च का जो एरिया होगा, क्षेत्र होगा, वो ब्रॉड होगा, एक बहुत बड़ा एरिया होगा, क्योंकि इसमें क्या करना है, डिस्कवरी करनी है ना, चाहे वो फार्मूला हो या साइंटिफिक चीज़ें हों। जबकि एक्शन रिसर्च में क्या है, एरिया नैरो होगा, संकीर्ण होगा, छोटा एरिया होगा। क्यों होगा छोटा, क्योंकि इसका कहीं ना कहीं संबंध किससे है, स्कूल से, और स्कूल की जो भी प्रॉब्लम है उससे। अगर हम सॉल्यूशन यानी कि हल के बारे में बात करें तो जो फंडामेंटल रिसर्च है इसमें क्या होता है कि सॉल्यूशन ऑफ प्रेजेंट प्रॉब्लम फॉर फ्यूचर, कि सॉल्यूशन जो निकालेंगे वो किसके लिए होगा, फ्यूचर के लिए, ठीक है, फ्यूचर आने वाले टाइम में काम आएगा। जबकि एक्शन रिसर्च जो है ये सॉल्यूशन ऑफ प्रेजेंट प्रॉब्लम फॉर दैट टाइम ओनली, कि इसमें जो भी सॉल्यूशन निकाला जाता है उसका संबंध सिर्फ और सिर्फ उसी वक्त के लिए होता है। तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि फंडामेंटल रिसर्च जो होगा वो फ्यूचर टाइम के लिए किया जाता है और आगे आने वाले टाइम में उसका फ़ायदा होता है। जबकि एक्शन रिसर्च में जो रिसर्च है उसका फ़ायदा तुरंत उसी वक्त के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें सिचुएशन ऑफ प्रॉब्लम, कि जो समस्या है उसकी स्थिति के बारे में बात करें तो फंडामेंटल रिसर्च में क्या होगा, प्रॉब्लम इज रिलेटेड टू जनरल सॉल्यूशन, कि प्रॉब्लम जो है किससे संबंधित होगा, जो सामान्य समस्या है उससे संबंधित। जबकि एक्शन रिसर्च में प्रॉब्लम इज रिलेटेड टू स्पेसिफिक सिचुएशन, कि खास जो स्थिति है उससे संबंधित होगा एक्शन रिसर्च। खास से जैसे कि बच्चे की चोरी करने की प्रॉब्लम है, ठीक है, या फिर कोई बच्चा है बहुत ही ज़्यादा एंगर रहता है, गुस्सा में रहता है, तो वो क्या है, एक स्पेसिफिक है, स्पेसिफिक सिचुएशन है, तो उसके लिए रिसर्च किया जाता है स्कूल के अंदर, तो वो एक्शन रिसर्च होता है, राइट। इसके बाद देखिए नेक्स्ट जो पॉइंट है इसमें रिसर्चर एंड प्रॉब्लम रिलेशन, कि जो खोज अनुसंधान करने वाला है, अनुसंधान करता है, और जो प्रॉब्लम है, इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है। तो फंडामेंटल रिसर्च में बात करें, प्रॉब्लम इज नॉट रिलेटेड टू रिसर्चर, कि जो भी प्रॉब्लम है वो रिसर्चर से संबंध नहीं रखता है। जबकि एक्शन रिसर्च में प्रॉब्लम इज रिलेटेड टू रिसर्चर, ये डायरेक्ट रिसर्चर से संबंधित होता है, ठीक है, जो भी रिसर्च कर रहा है वो कहीं ना कहीं इसमें संबंधित होता है, क्योंकि वो अपने प्रॉब्लम को दूर करना चाहता है, अपनी प्रॉब्लम की समस्या को दूर करने के लिए ही वो रिसर्च कर रहा है। इसमें अगर हम जनरलाइजेशन यानी कि सामान्यीकरण के बारे में बात करें तो जो फंडामेंटल रिसर्च होगा, जनरलाइजेशन इज इम्पोर्टेंट, ठीक है, जनरलाइजेशन क्या है, इम्पोर्टेंट है, ताकि ये एक यूनिवर्सल लॉ बन सके या कोई हर जगह ये बात साबित हो सके। जबकि एक्शन रिसर्च में जनरलाइजेशन इज नॉट इम्पोर्टेंट, जनरलाइजेशन जो है वो इम्पोर्टेंट नहीं होती है। आगे नेक्स्ट हम बात करें रिसर्चर क्वालिफिकेशन के बारे में, कि कितना पढ़ा लिखा होना चाहिए, तो फंडामेंटल रिसर्च में स्पेशलिस्ट ऑफ दैट फील्ड मोस्टली नोन एज साइंटिस्ट, कि वो उस क्षेत्र का क्या हो, बिल्कुल स्पेशलिस्ट हो। आमतौर पे ये कौन होते हैं, साइंटिस्ट होते हैं, ठीक है,
जो जैसे कि फिजिक्स में कोई डिस्कवरी करनी है तो वो फिजिक्स का क्या होगा, स्पेशलिस्ट होगा, ठीक है। जबकि एक्शन रिसर्च में कुड बी टीचर और एडमिनिस्ट्रेटर पर या और एडमिनिस्ट्रेशन पर्सन, कि एक्शन रिसर्च में ज़्यादा पढ़ा लिखा होना ज़रूरी नहीं है, वो एक टीचर भी हो सकता है और एक एडमिनिस्ट्रेशन पर्सन भी हो सकता है। मतलब इतना ज़्यादा हाई क्वालिफाइड पर्सन इसमें ज़रूरत नहीं पड़ता है। ट्रेनिंग के बारे में बात करें अगर हम, तो फंडामेंटल रिसर्च में स्पेसिफिक ट्रेनिंग दी जाती है उनको, जबकि एक्शन रिसर्च में इस तरह की कोई किसी भी ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है, राइट। तो ये सारे डिफरेंसेस थे एक्शन रिसर्च और फंडामेंटल रिसर्च के बारे में। नेक्स्ट देखिए एरियाज ऑफ एक्शन रिसर्च, कि एक्शन रिसर्च की जो क्षेत्र हैं वो कौन कौन से हैं, कहाँ कहाँ पर ये काम करेगा। तो सबसे पहले देखिए प्रॉब्लम रिलेटेड विद चाइल्ड बिहेवियर, कि एक्शन रिसर्च में जो प्रॉब्लम होंगी किससे रिलेटेड है, अगर बच्चे के बिहेवियर से रिलेटेड है, ठीक है। जो बच्चे हैं उसके बिहेवियर से रिलेटेड होता है। मतलब दीज प्रॉब्लम्स आर रिलेटेड टू स्टूडेंट्स ओनली लाइक स्टीलिंग, बंकिंग, कमिंग लेट और नॉट कमिंग टू स्कूल, डिस्टर्बिंग क्लासमेट्स एटसेट्रा, ठीक है। तो इसमें जो है बच्चे के व्यवहार से रिलेटेड होता है समस्या, जैसे कि बच्चा क्या कर रहा है, चोरी कर रहा है, वो बंकिंग कर रहा है, स्कूल लेट से आ रहा है, ठीक है, या फिर जो क्लासमेट्स हैं उनको डिस्टर्ब करता है, तो ये एक प्रॉब्लम है। तो एक ये क्षेत्र हो सकता है कि बच्चे के बिहेवियर से संबंधित हो। दूसरा प्रॉब्लम रिगार्डिंग टीचिंग, कि टीचिंग से रिगार्डिंग भी प्रॉब्लम हो सकती है। दीज प्रॉब्लम्स आर related to teachers and students both, like not understanding subjects, not doing homework or classwork, not attentive towards pronunciation and vocabulary, not prepared for teaching, no teacher student relation etc. ये प्रॉब्लम जो है टीचिंग से हो सकती है, ठीक है। जैसे या फिर इसमें स्टूडेंट, हाँ इसमें क्या हो सकता है कि टीचर से रिलेटेड भी हो सकती है, कि टीचर की जो वे ऑफ टीचिंग है, मेथड है, वो सही नहीं है, या फिर स्टूडेंट से रिलेटेड हो सकती है, या दोनों से हो सकती है, ठीक है। जैसे देखिए कि जो सब्जेक्ट है वो बच्चे को समझ नहीं पा रहा है, या फिर होमवर्क नहीं कर पाना जो भी क्लास में दिया जाता है, या फिर जो एक सही प्रोनाउंसिएशन है किसी भी स्टूडेंट की, होता है कई बार कि हर एक वर्ड की प्रोनाउंस नहीं कर पाता है, या फिर मोस्टली वर्ड का जो है करेक्ट प्रोनाउंसिएशन कर ही नहीं पाता है और बोल भी नहीं पाता है, वोकेबुलरी यानी कि जो शब्द है उससे संबंधित भी प्रॉब्लम समस्या होती है, या फिर जो टीचिंग है उसमें प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये सारी जो प्रॉब्लम है टीचिंग से रिलेटेड वो भी हो सकता है। तो बेसिकली अभी हमने दो पढ़ा एरिया, एक चाइल्ड बिहेवियर से रिलेटेड हो सकता है एरिया, और दूसरा टीचिंग से रिलेटेड एरिया हो सकता है, जिसमें टीचर की जो टीचिंग वे है उसमें भी प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट क्या है, प्रॉब्लम रिलेटेड विद एग्जामिनेशन रिलेटेड भी प्रॉब्लम हो सकती है। दीज प्रॉब्लम्स आर मोस्टली रिलेटेड टू स्टूडेंट्स इन एग्जामिनेशन टाइम, लाइक नो वैलिडिटी, नो रिलायबिलिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी इन एग्जामिनेशन, नो यूज ऑफ रिमेडियल एग्जामिनेशन, नॉन कोऑर्डिनेटिव टीचिंग एटसेट्रा। कि कई बार जब बच्चों को खासतौर से एग्जाम के टाइम में उन्हें लगता है कि जो क्वेश्चन पेपर है वो वैलिड नहीं है, ठीक है, वैलिडिटी नहीं है, उसकी रिलायबिलिटी नहीं है, ऑब्जेक्टिविटी नहीं है, ठीक है, तो या फिर जो रेमेडियल एग्जामिनेशन है उसका कोई फ़ायदा नहीं है, टीचिंग में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है, कोई सहयोग जो है वो नहीं दिख रहा है आदि। तो जो भी एग्ज़ाम से रिलेटेड में प्रॉब्लम है वो भी इसका एक एरिया हो सकता है। आप मुझे वैलिडिटी, रिलायबिलिटी और ऑब्जेक्टिविटी के बारे में पर जो ईमेल है हमारे चैनल पे, आप उसमें बता सकते हैं कि इसके ऊपर भी वीडियो बनाने की ज़रूरत है, तो आप हमें वहाँ पर बता सकते हैं कि बनाने की ज़रूरत है या नहीं बनाने की ज़रूरत है। ये एक्चुअली जो टेस्ट है, टेस्ट के टूल्स में आते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं
प्रॉब्लम रिलेटेड विद को करिकुलर एक्टिविटी, कि जो को करिकुलर एक्टिविटी है जिसके बारे में ऑलरेडी हम वीडियो बना चुके हैं, वो आप हमारे लिंक से जाकर के देख सकते हैं कौन कौन सी को करिकुलर एक्टिविटीज़ है, तो उससे रिलेटेड भी प्रॉब्लम हो सकती है। These problems are related to students, teachers and principal, like no space and time for co-curricular activity, no relation and balance between activities and curriculum. Teachers show inactive behavior toward these activities, etc. कि को करिकुलर रिलेटेड कैसे प्रॉब्लम हो सकती है कि जो इसमें स्टूडेंट, टीचर और प्रिंसिपल से संबंधित समस्या हो सकती है, जैसे कि कोई भी जगह ही नहीं दिया गया है को करिकुलर एक्टिविटी का ये विद्यालय में, ठीक है, या फिर कोई भी रिलेशन और जो बैलेंस होना चाहिए एक को करिकुलर एक्टिविटी का एजुकेशन के साथ साथ, उसको नहीं दिया गया है करिकुलम में, पाठ्यक्रिया में, ठीक है। और जो टीचर या प्रिंसिपल है उनके बिहेवियर जो है इसको उदासीन प्रकार का है को करिकुलर एक्टिविटी से सहक्रिया जो पाठ्यक्रम होता है सह पाठ्यक्रम में, तो ये जो क्रियाकलाप है इससे संबंधित भी समस्या हो सकती है जिसके ऊपर रिसर्च किया जा सकता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है कि प्रॉब्लम रिलेटेड विद स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट, कि जो प्रॉब्लम है वो स्कूल ऑर्गेनाइजेशन और जो मैनेजमेंट है उससे संबंधित भी हो सकता है। दिस प्रॉब्लम्स आर रिलेटेड विद एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट, कि ये जो प्रॉब्लम है वो एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट से संबंधित हो सकता है, जैसे कि इम्प्रॉपर वेंटिलेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, इम्प्रॉपर इक्विपमेंट एंड टीचिंग एड्स, अनऑर्गेनाइज्ड लाइब्रेरी एंड लेबोरेटरी एट्सेट्रा, कि सही तरीके से क्या नहीं है वहाँ पर, वेंटिलेशन नहीं है, हवा का जो है हवा आ जा नहीं सकता, या इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो सही नहीं है, वहाँ जो इक्विपमेंट होनी चाहिए, जो सामान होनी चाहिए, चाहे वो स्टूडेंट के लिए हो या टीचर के टीचिंग एड्स से संबंधित हो, उसका अभाव है, ठीक है। और एक अनऑर्गेनाइज्ड लाइब्रेरी है या लेबोरेटरी है, तो ये सारी समस्याएं हो सकती है जो स्कूल ऑर्गेनाइजेशन और मैनेजमेंट से संबंधित है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एक्शन रिसर्च। कि एक्शन रिसर्च के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, उद्देश्य क्या है। तो देखिए, मेक चेंजेस इन मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन फॉर बेटरमेंट, कि ये जो रिसर्च करते हैं, एक्शन रिसर्च जो करते हैं, एक्शन रिसर्च मतलब स्कूल में जो रिसर्च करते हैं प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए, वो इसलिए किए जाते हैं ताकि जो मैनेजमेंट है और जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें सुधार किया जा सके। हाई प्लेसमेंट ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यूज इन स्कूल वर्क प्रोसेस, कि स्कूल के जो भी कार्य क्रिया है या उसमें उसका जो भी प्रोसीजर है उसमें डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को बढ़ाया जा सके, ठीक है। अवेयरिंग स्टूडेंट्स एंड टीचर्स अबाउट देयर फ्लॉज एंड हेल्पिंग देम फॉर देयर डेवलपमेंट, कि जो स्टूडेंट्स हैं और जो टीचर्स हैं उनको अवेयर करना ताकि उनकी जो विकास है वो सही से हो सके। स्टडिंग दी सिलेबस इन रियल सिचुएशन एंड इम्प्रोवाइज दैम अकॉर्डिंग टू दी लोकल नीड्स, कि जो सिलेबस है उसका अध्ययन किया जाए और ताकि ये देखा जाए कि वहाँ की जो भी लोकल नीड्स है वो पूरी हो रही है या नहीं हो रही। अवेयरिंग प्रिंसिपल, एडमिनिस्ट्रेटर, इन्विजिलेटर एंड टीचर्स टुवर्ड्स देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड ड्यूटीज़, कि जो टीचर्स हैं, प्रिंसिपल है या जो भी एडमिनिस्ट्रेटर्स वगैरह हैं उनको अवेयर करना कि उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है और कहाँ कहाँ पर उनके अंडर के जो एरियाज़ हैं वहाँ पर प्रॉब्लम है जो एजुकेशन में एक बैरियर की तरह से वर्क कर रहा है। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं एक्शन रिसर्च के, ठीक है। इसके साथ ही साथ प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी टू स्कूल स्टाफ मेंबर्स टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स और टीचिंग मेथड साइंटिफिकली, कि जो स्कूल के स्टाफ हैं, मेंबर्स हैं या टीचर्स हैं, उनको एक अपॉर्चुनिटी देना ताकि वो वैज्ञानिक तरीके से प्रॉब्लम जो है जो भी समस्या है पढ़ाने संबंधित उसको दूर कर सके, उसके मेथड को दूर कर सके। प्रोग्रेस इन स्कूल एक्टिविटीज़,
कि स्कूल की जो भी एक्टिविटीज़ है उसको प्रोग्रेस कर सके, उसको उसमें उन्नति किया जा सके। एग्जामाइन प्रिंसिपल्स ऑफ एजुकेशन इन रियल इन्वायरमेंट ऑफ स्कूल, ये भी चेक करना कि जो एजुकेशन है उसके एजुकेशन के जो प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है, शिक्षा के जो सिद्धांत हैं वो सही मायने में स्कूल में, विद्यालय में लागू हो पा रही है या नहीं हो पा रही, उसको जांच करना भी एक्शन रिसर्च के उद्देश्यों में से एक उद्देश्य है। तो आई होप कि आपको एक्शन रिसर्च के उद्देश्य क्लियर हो गए होंगे। अब बात करते हैं हम इम्पोर्टेंस ऑफ एक्शन रिसर्च की, कि एक्शन रिसर्च के क्या क्या महत्व हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं अमेंडमेंट्स एंड डेवलपमेंट इन वर्क प्रोसीजर ऑफ स्कूल, कि ये क्या करता है कि जो भी स्कूल प्रोसीजर है उसमें सुधार करता है और उसका विकास करता है। ट्राई टू टर्मिनेट मैकेनिकल एंड ट्रेडिशनल इन्वायरमेंट ऑफ स्कूल, कि जो मैकेनिकल और ट्रेडिशनल इन्वायरमेंट है, जो पुराने तरीके से जो स्कूल का इन्वायरमेंट है उसको थोड़ा सा चेंज किया जा सके। ठीक है, उसमें ये हेल्पफुल है। इसके अलावा बिहेवियरल सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम्स ऑफ द स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन, टीचर्स, स्टूडेंट्स, इन्विजिलेटर्स एट्सेट्रा, कि स्कूल के जो एडमिनिस्ट्रेशन है, टीचर्स हैं, अध्यापक हैं, विद्यार्थी हैं, इन्विजिलेटर्स हैं, उन सभी के जो बिहेवियरल प्रॉब्लम है उसको भी सॉल्व करने का एक अवसर देता है एक्शन रिसर्च। और हेल्प टू फेस द सिचुएशन क्रिएटेड बाय साइंटिफिक इन्वेंशन, और जो भी साइंटिफिक इन्वेंशन है उससे आए हुए प्रॉब्लम को हल करने में एक्शन रिसर्च मदद करती है। इनकरेज टू यूज न्यू टेक्निक्स टू सॉल्व द स्कूल प्रॉब्लम्स इंस्टेड ऑफ यूजिंग ट्रेडिशनल वे, जो नए तरीके हैं उसका यूज करते हुए समस्या का समाधान करना बजाय ट्रेडिशनल वे के जो पुराने तरीके हैं उसके। तो उसमें भी जो एक्शन रिसर्च हेल्प करती हैं। नेक्स्ट है अफोर्डेबल स्कूल एक्टिविटीज़ फॉर दी अपलिफ्टमेंट ऑफ स्टूडेंट्स, कि जो स्टूडेंट हैं उनके स्कूल में जो भी एक्टिविटीज़ होती है उससे उनका वृद्धि या उनको आगे बढ़ने का एक मौका भी मिलता है, जब उनकी प्रॉब्लम को उनका शॉर्ट आउट में होता है, उनकी प्रॉब्लम को सोल्व किया जाता है, समाधान होता है। इस्टेब्लिशमेंट डेमोक्रेटिक वैल्यूज अमंग दी स्टूडेंट्स एंड इन द स्कूल, कि स्कूल में और विद्यार्थियों में जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज है ये क्या करता है, इस्टेब्लिश करता है, स्थापित करता है एक्शन रिसर्च। तो ये सारे एक्शन रिसर्च के अभी हमने महत्व पढ़े। अब हम मेरिट्स ऑफ एक्शन रिसर्च के बारे में बात करते हैं कि एक्शन रिसर्च का जो मेरिट्स हैं क्या क्या हैं। बेस्ड ऑन एक्चुअल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्शन रिसर्च, इसके मेरिट्स क्या हैं कि ये क्या है, एक्चुअल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्शन रिसर्च, कि जो भी वास्तविक ट्रांसफॉर्मेशन है, ट्रांसफॉर्मेशन मतलब जो भी बदलाव हुआ है, ठीक है, उस पर आधारित है। तो वास्तविक बदलाव कह लीजिए, उसके ऊपर आधारित है एक्शन रिसर्च। इसके अलावा रिसर्चर सोल्व प्रॉब्लम्स, जो भी रिसर्चर होते हैं वो अपनी प्रॉब्लम को सोल्व कर लेते हैं, निदान हो जाता है। इट एम्फेसिस ऑन ट्रूथ एंड फैक्ट्स, ये जो सच है और जो तथ्य हैं उसके ऊपर जोर देता है। कौन? एक्शन रिसर्च के बारे में बात कर रहे हैं, ये इसका फ़ायदा है। इट अवेयर्स टीचर्स टू यूज़ सिंपल लैंग्वेज टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, और ये टीचर्स को अवेयर करता है कि प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए सिंपल लैंग्वेज का यूज़ करें। इट चेंजेस टीचर्स थिंकिंग एंड पॉइंट ऑफ व्यू बिफोर चेंजिंग बिहेवियर एंड मेथड, कि ये क्या करता है, जो टीचर की थॉट्स है, थिंकिंग है और उनके जो भी सोच है उसको बदलने में हेल्प करता है। तो ये सारे मेरिट्स हैं एक्शन रिसर्च के। अब हम बात करते हैं, जब मेरिट्स हो गया तो डीमेरिट्स भी होंगे। तो डीमेरिट्स ऑफ एक्शन रिसर्च, यानी कि इसकी क्या क्या सीमाएं कह लीजिए। ये लास्ट पॉइंट है आज की वीडियो का। तो सबसे पहले देखिए, रिसर्चर अनअवेयर टू रियलिटी ऑफ रिसर्च, सो ही कुडंट अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम एंड इट्स कॉजेस,
कि कई बार रिसर्चर को रियलिटी का पता ही नहीं होता है, ठीक है, और इस वजह से वो ना तो प्रॉब्लम को समझ पाता है और ना ही उसके क्या क्या कॉजेस है, क्या क्या कारण हो सकते हैं उसको समझ पाता है। तो ये इसकी एक डिमेरिट से एक खामी है, कमी है। एडमिनिस्ट्रेटर, इन्विजिलेटर एटसेट्रा डोंट अंडरस्टैंड साइंटिफिक मेथोडोलॉजी, कि जो भी एडमिनिस्ट्रेटर है या इन्विजिलेटर है या जो भी दूसरे लोग टीचर्स हैं या जो भी, यूँ कह लीजिए कि जो भी एक्शन रिसर्च कर रहा है वो साइंटिफिक मेथोडोलॉजी को नहीं जानते हैं। तो ये भी इसकी एक कमी है। नेक्स्ट जो है फाउंडेशंस, इफ एक्शन रिसर्च अप्लाइड ऑन अ पार्टिकुलर स्कूल कुड नॉट अप्लाइड ऑन अदर्स, कि कोई भी फाउंडेशन या कोई भी स्कूल, मान लीजिए कि किसी स्कूल में प्रॉब्लम आती है, ठीक है, और उस प्रॉब्लम का समाधान कर लिया जाता है। जैसे किसी स्कूल में बच्चे के बिहेवियर से संबंधित प्रॉब्लम थी, रिसर्च किया गया और समस्या का समाधान निकल गया, तो आप वो जो प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन है वो दूसरे स्कूल में इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता, ज़रूरी नहीं कि वो इम्प्लीमेंट हो जाए। तो ये भी एक क्या है, इसकी लिमिटेशन है। लैक ऑफ एक्सीलेंस इन रिसर्च, कि जो रिसर्च है उसमें महारत हासिल होना चाहिए। लैक ऑफ एक्सपीरियंस एंड क्वालिफिकेशन, कि कई बार जो एक्सपीरियंस है वो और क्वालिफिकेशन जितनी होनी चाहिए रिसर्च के लिए, एक्शन रिसर्च के लिए, वो नहीं हो पाती है। तो ये सारे डीमेरिट्स हैं एक्शन रिसर्च के। तो आई होप कि ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो सबसे पहले हमने रिसर्च के बारे में पढ़ा, रिसर्च क्या है, फिर हमने उसकी डेफिनेशन, मेरिट्स, डीमेरिट्स वगैरह देखें। नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें हम इसके जो प्रोसीजर है किस तरीके से करें वो बता दिया जाएगा। तो पार्ट 2 होगा। अगर उसके ऊपर वीडियो बनाना है तो आप हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो on my guide Altin. If you haven't subscribed my channel, just do the same and never forget to